अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। सांस चढ़ा हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ। थोड़ी देर फिर सांस नहीं आती। और सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे। और फ़िलहाल की घड़ी में मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल सांस फूला हुआ है, ऐसा ऐसा सांस बहाल हो जाएगा, फिर बात करती हूँ मैं आपसे। हाय हाय। और सुनाओ, सब ठीक हैं? मैंने कहा आज वीडियो बना लूँ क्योंकि कल मैं जा रही हूँ मुल्तान शादी पे, तो फिर 2 दिन छुट्टी होगी क्योंकि कल का और परसों का दिन फिर छुट्टी होगी। अब वहाँ जाके शादी पे तो मैं बना नहीं सकती वीडियो तो मैंने कहा चलो आज बना लूँ। आज मेरे बच्चे जो है ना वो गए हुए हैं नानी के घर। बड़ा बेटा आया हुआ है ना, तो वो ससुराल गया है मिलने के लिए। बच्चों को लेके अभी गए हैं। तो जो छोटे हैं वो घर नीचे बैठे हैं, बहू सब्ज़ी बना रही है, बेटा भी बैठा है छोटा घर। तो मैंने कहा मैं फिर तैयार श्यार हो के ऊपर आ गई हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों से जो है मुलाकात करके आऊँ वीडियो के ज़रिए, वैसे नहीं। तो मेरी एक दोस्त है, सुबह वो वॉइस कर रही थी, तो हम एक दूसरे को वॉइसें काफ़ी देर करते रहे हैं, सवाल जवाब जो है ना। क्योंकि कल मैंने एक सवाल किया था ना कि मुझे बताओ कि मुझे कमज़ोरी है ना, मैं क्या चीज़ खाऊं, और साथ ही ये भी बता दिया कि मैं ना दूध दही खा सकती हूँ और ना ही फ्रूट मुझे अच्छा लगता है कोई भी। तो वो हंस रही थी, तो वो कह रही थी कि क्या बताएं, जब सारा कुछ खुद ही तूने कह दिया कि मुझे मैंने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। तो मैंने कहा अब इसका जवाब तो बहुत अच्छा बनता था, फिर मैं क्या करूं, अब मैं सबको नहीं बता सकती। उसको तो मैंने बता दिया था वॉइस पे। तो वो हंस रही थी, कह रही हाँ वाकई बात तो सही है। तो मैं क्या करूं, बस मुझे नहीं अच्छी कोई चीज़ लगती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खाती। और बात ये है कि मैं हूँ गरीब बंदा, लेकिन हल्की पुल्की चीज़ जो होती है ना, भी हल्की जैसे कोई चीज़ होती है, वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। खाती हूँ तो कोई ख़ास चीज़ खाती हूँ, वरना नहीं खाती। मेरी चॉइस ही ऐसी है। तो इसलिए जो है ना, आप ये ना करना, मैं फ़ख्र नहीं कर रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो मैं ख्वाहिश करती हूँ अल्लाह ताला मेरी पूरी भी करता है ख्वाहिश, ये बात नहीं है। जिस चीज़ का मेरा कभी दिल करता है ना कि मैं ये चीज़ खाऊं, तो मुझे अल्लाह ताला वो कहीं ना कहीं से खिला देता है, कोई ना कोई ले आता है मेरे लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं जो भी ख्वाहिश करूँ मेरा अल्लाह ताला मेरी पूरी करता है। तो इसी बात की मुझे खुशी होती है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे की ख्वाहिश पूरी करता है जिसे वो पसंद करता है। तो शायद मैं भी उसके पसंदीदा लोगों में से हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी रहमत का ही आसरा है, वरना हम किस काबिल, हम तो गुनहगार बंदे हैं। वो बख्शिश दे तो कोई देर नहीं है, अगर वो पकड़ ले तो बड़े बड़े परहेज़गारों को भी पकड़ लेता है, अगर वो बख्श दे तो बड़े बड़े गुनहगारों को भी बख्श देता है। बस उसकी रहमत का आसरा है, और एक उसके प्यारे हबीब के जो ना आसरा है कि हम उसकी उम्मत हैं। तो वो हमारा नबी तो वो था ना जो हमारे लिए सोचता था, अपनी उम्मत के लिए। तो हमें क्यों ना फ़ख्र हो अपने हबीब पे, अपने प्यारे मोहम्मद पे। हमें फ़ख्र है और हमें खुशी है इस चीज़ की कि हम अल्लाह ताला के उस प्यारे महबूब की उम्मत हैं। इस चीज़ पे हमें फ़ख्र होना चाहिए और हमें खुशी होनी चाहिए। मैं तो भाई करती हूँ फ़ख्र इस चीज़ पे कि मैं मोहम्मद की जो है ना उम्मती हूँ। मेरा नबी जो है ना मोहम्मद है, और वो अल्लाह ताला का सबसे प्यारा नबी, सबसे छोटा, आखिरी और प्यारा नबी है। मैं इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र करती हूँ और मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है। देखो ना, नबी तो उसके आए हैं ना, 1,24,000 पैगंबर आए हैं, नबी आए हैं, लेकिन जो अहमियत हमारे नबी की है ना, वो और किसी नबी की नहीं है। तो इसलिए हमें इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम उसके प्यारे हबीब की उम्मत हैं। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी नवाज़ें हैं कि वो हम पे करम करता है।
वो कहते हैं ना, एक तो मैं भूल भी जाती हूँ, कोई बात मुझे आ रही होती है याद, तो मैं वो कहना चाहती हूँ तो वो मेरे बिल्कुल मुंह पे आती ही नहीं है। ऐसी कोई है, वो एक नात सी है कि समझ नहीं आ रही है। अब वो जैसे वो कहते हैं ना कि बात अब तक बनी हुई है, इसका पहला मिसरा मुझे नहीं आ रहा, अब जहन में नहीं आ रहा, हालांकि मुझे आता है अच्छा भला। तो हमारी भी यही है कि उसी की दम से हमारी भी बात बनी हुई है इस जहान में। बाकी मेरी उस दोस्त ने मुझे बताया है, समझाया है कि तो माँ की वजह से जो है ना टेंशन में, डिप्रेशन में है, ये है वो है। उसकी भी अम्मी चली गई थी। कहती है मैं छठी में पढ़ती थी जब मेरी अम्मी मुझे छोड़ के गई थी। आपकी अम्मी तो चल अब गई है ना, 4 साल हो गए। तो कहती है मैंने भी फिर उसका वो सारी ज़िंदगी सऊदीया में रहा है, फिर वहीं वो बेचारा फौत हो गया है। जब मेरे ख़्याल में मेरी अम्मी फ़ौत हुई है ना, हाँ तभी उसका भी अब तभी फ़ौत हुआ है, उसको भी 4 साल हो गए हैं। तो वो फिर उन्होंने उधर ही दफना दिया, इधर नहीं लेके आए थे। तो कहती है मैं भी तो हूँ ना, तो आप क्यों इतना वो करती हो टेंशन। वो पुरानी बातें याद कर रही थी, जब हम इकट्ठे रहते थे एक ही जगह पे, एक ही किराए के, जब मैं पहले किराए के घर में रहती थी तो हम एक ही यानी कि मकान मालिक के किराएदार थे। 2 पोर्शन बने हुए थे ना, तो एक में वो रहती थी, एक में मैं रहती थी। तो कहती तू कैसी थी, हंसती खेलती, तू तो सबको हंसाने वाली थी, तो अब तुझे क्या हो गया, ये वो। मैंने कहा बस देखो ना, ये वक्त वक्त की बात है। अब उसने कई बातें ऐसी बताई हैं जो मुझे याद ही नहीं है, कि मेरा दिमाग का वो मसला है ना, तो मुझे बातें भूल जाती हैं। अगर आ जाए तो चाहे 100 साल की पुरानी बात याद आ जाए, अगर ना आए तो 5 मिनट पहले वाली बात भी मुझे याद नहीं आती। तो अब उसने कई ऐसी बातें मुझे बताई हैं कि जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ। तो अल्लाह उसको भी खुश रखे, आबाद रखे अपने बच्चों के साथ, वो भी अपने घर में खुश रहे और सब अपने घरों में खुश रहे। मैं तो सब के लिए ही दुआएं करती हूँ। और देखो ना, वो कहते हैं ना, अगर अल्लाह ताला कोई ऐसा इंसान के साथ करता है तो वो सब्र भी देता है। तो मुझे भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाएगा, ज़रा जल्दी नहीं आ रहा। बस ये है, कई लोग ऐसे हैं कि जो वो कहते हैं ना भाई अभी चलेगी 40वां भी नहीं गुजरता तो वो भूल जाते हैं माँ बाप को। लेकिन कई ऐसी होती हैं मोहब्बतें हमारी, तो फिर माँ बेटी की जोड़ी ऐसी थी ना कि हमारी मोहब्बत की एक मिसाल थी हमारे ख़ानदान में। तो जब फिर ऐसी मोहब्बत, ऐसी मिसाल वाली मोहब्बत की जोड़ी टूट जाए तो फिर वो सब्र इतनी जल्दी नहीं आता, सब्र आते आते भी कई साल लग जाते हैं। तो मेरा मसला भी यही है, मुझे भी इंशाअल्लाह सब्र आ जाएगा, अल्लाह ताला देगा। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला को कि देखो अब हो तो कुछ नहीं सकता, मेरी अम्मी वापस नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह मियाँ तू मुझे सब्र दे दे, क्योंकि अब उन्होंने नहीं, हमने जाना है उनके पास। तो जब हम जाएंगे तो जाके फिर अपने माँ बाप से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में जाके उनसे मुलाकातें करेंगे। और क्या खूब नज़ारा होगा जब हम जाके अपने माँ बाप के गले लगेंगे और उनको देखेंगे और उनको मिलेंगे, क्या नज़ारा होगा वो। तो बस इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तू ही सब्र दे, क्योंकि इंसानों के कहने से सब्र नहीं आता, ना मेरे सोचने से मुझे आता है सब्र। ये जब मेरा अल्लाह ताला मुझे सब्र देगा तो तभी मुझे सब्र आएगा, और इंशाअल्लाह वो देगा मुझे सब्र, और आ जाएगा एक दिन सब्र मुझे। लेकिन अभी नहीं आ रहा, फ़िलहाल 4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक नहीं आ रहा सब्र, मुझे नहीं आ रहा। मैं सच्ची बात करती हूँ, मैं कहूँ कि मुझे सब्र नहीं, मुझे नहीं सब्र आ रहा, मुझे किसी के कहने से भी नहीं सब्र आता। उनका दिल रख लेती हूँ, ठीक है हाँ आपके मशवरे पे अमल करूँगी, लेकिन वो मुझे पता है ना। चलो ठीक है, आज वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। चलो 2 दिन छुट्टी करनी है ना, इसलिए आज फिर थोड़ी सी वीडियो लंबी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा 2-3 मिनट ज़्यादा देख लेना। तो क्या कर रही थी माँ, अम्मी की बात कर रही थी। माएँ तो माएँ होती हैं ना,
माँओं का सब्र आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। ये जिनकी माएँ गई हैं उनको पता होगा, जिनकी हैं अल्लाह उनकी सलामत रखे, उनके सरों पे माएँ दुआ करते हैं। बस हमारी अम्मी का साथ यहीं तक था हमारे साथ, जहाँ तक वो निभा गई हैं। ना उनके बस में था कि वो हमें जानबूझ के छोड़ गई हैं, और ना हमारे बस में था कि हम उसको ना जाने देते। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कोई नहीं रोक सकता उसको। चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कोशिश तो बहुत करती हूँ भुलाने की, लेकिन वो भूलती नहीं। वो तो खड़ी दिमाग में है, खड़ी दिल में है। वो कहाँ से, जो इंसान दिल और दिमाग में हो इंसान के, वो कैसे भूल सकता है बंदा? नहीं भूल सकता। तो फ़िलहाल मैं भी नहीं भूल सकती। बस फिर बात वही है कि मुझे अल्लाह ताला ही सब्र देगा तो फिर मैं भूल जाऊँगी इंशाअल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अपना ख्याल रखना बहुत सारा, अपने घर वालों का, बच्चों का। और मैं इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ और 2 दिन की छुट्टी भी चाहती हूँ आप बहन भाइयों से कि मैंने सुबह शादी पे जाना है मुल्तान। कल मेहंदी है, परसों बारात है, तो इंशाअल्लाह परसों रात को शायद वापसी हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा आएगा ना। अगर वो आएगा तो फिर शायद मैं उसके साथ वापसी आ जाऊँ, वरना फिर दूसरे दिन मैं आ जाऊँगी जो है ना, गाड़ी पे बैठ के। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।